हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइका बायोग्राफी। आज हम बात करने वाले हैं स्लेव डायनेस्टी के क्रूर शासक गयासुद्दीन बलबन की। गयासुद्दीन बलबन को बचपन में मंगोल उठाकर ले गए थे और गजनी ले जाकर उन्होंने बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों में बेच दिया था। ख्वाजा जमालुद्दीन उसे दिल्ली ले आया और इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे खासदार का पद सौंप दिया। रजिया के शासनकाल में वह अमीर शिकार के पद पर था। रजिया के बाद उसका भाई मुजुद्दीन बहरमशाह 1240 से 1242 तक गद्दी पर बैठा। बहरमशाह के शासनकाल में वह अमीर अखूर यानी कि अस्वसाला का प्रधान बना और बहरमशाह के बाद अलाउद्दीन मुसद शाह यानी कि 1242 से 1246 पर गद्दी पर बैठा। मसूद शाह के काल में ही बलबन ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया। बलबन ने मसूद शाह को कैद करके कारागार में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मसूद शाह की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक गद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन के समय में सुल्तान व तुर्की सरदारों में जो शक्ति संघर्ष चल रहा था वो खत्म हो गया। नसीरुद्दीन एक शांति प्रिय शासक था। वह खाली समय में कुरान की आयतों की नकल करता था। नसीरुद्दीन ने ही अपने शासन की बागडोर बलबन को सौंप दी और उसे उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन महमूद से कर दी। इसके पश्चात नसीरुद्दीन के समय में ही बलबन ने 1256 ईस्वी में मंगोल नेता हालकू खां से समझौता करके पंजाब में शांति कायम की। इब्न तूता की रचना रहेला के अनुसार बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या की और स्वयं गद्दी पर बैठा। 1265 ईस्वी में बलबन सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठता है और बलबन के शासनकाल 1265 से 1287 तक रहता है। जो इल्तुतमिश ने 40 दल बनाया था उसे बलबन ने नष्ट कर दिया, क्योंकि उन अमीरों की सत्ता में दखल बहुत अधिक था। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक पहला ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था, और यह पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान का पद और अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रस्तुत किए हैं। वह कुरान के नियमों को शासन व्यवस्था का आधार मानता था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह नीति अपनाई थी। रक्त और लौह नीति बलबन के द्वारा ही लाई गई थी। बलबन ने कहा कि सुल्तान का पद ईश्वर के समान होता है तथा सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है। उसके अनुसार राजा को शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इसीलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। बलबन ने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के बाद जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहले जिल्ले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। वह शासक वर्ग में केवल उच्च कुल के लोगों को ही नियुक्त करता था। उसको छोटी जाति के लोगों को देख के ही बहुत क्रोध आता था। बलबन कहता था कि मैं जब किसी छोटी जाति के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, यानी कि उसे बहुत गुस्सा आता है। बलबन दरबार में संपूर्ण वेशभूषा के साथ उपस्थित होता था। उसने दरबारी शिष्टाचारों को कठोरता से लागू किया। उसके दरबार में ना तो कोई हंसता था ना मुस्कुराता था, तथा उसके समय में दरबारियों का शराब पीना भी निषेध था। बलबन ने ईरानी परंपराओं के अनुसार कई परंपराएं आरंभ करवाई। उसने सिजदा और पैबोज, सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। सिजदा का मतलब होता है कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पैबोज का मतलब होता है कि सुल्तान के चरणों को चूमना जैसी व्यवस्था भी लागू की, जिनका उद्देश्य साफ तौर पर सिर्फ सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना था। बलबन ने फारसी रहन सहन की परंपराओं को भी अपनाया। उसने अपने पौत्रों के नाम भी फारसी सम्राटों की तरह कैकुबाद और कै खुसरो आदि रखे। बलबन के दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज़ काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इसकी शुरुआत बलबन के समय से ही हुई। बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर देकर मरवा डाला था और 1285 ईस्वी में मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया।
जिसमें बलबन का पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। कहा जाता है कि अपने पुत्र की मृत्यु का बलबन को बहुत गहरा आघात हुआ और शीघ्र ही 1 वर्ष के अंदर ही बलबन की मृत्यु हो गई, यानी कि 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। तो ये था गियासुद्दीन बलबन की बायोग्राफी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।